दोस्तों अभी देश में आई लव मोहम्मद इस स्लोगन को लेकर के एक गजब का बवाल छिड़ा हुआ है। यहां पर हमें देखने की जरूरत है कि ये आई लव मोहम्मद का स्लोगन है, इस वजह से ये बवाल है या कुछ और कारण है। साथ ही साथ हमें ये देखने की भी जरूरत है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हम हमारे देश में जब भी इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कम्युनलिज्म जो है वो हमेशा एक बहुत बड़ा थ्रेट बना रहा है। हमें यह भी ध्यान है कि कम्युनलिज्म के चलते ही कहीं ना कहीं हमारे देश के टुकड़े हुए, और पहले तो पाकिस्तान निकला और पाकिस्तान के फिर बाद में दो टुकड़े अलग से हो गए, वो हमें अच्छे से पता है। यहां पर हमें एक चीज ये भी देखने की जरूरत है कि रीसेंट टाइम में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर्स की तरफ से जो ट्वीट किया जाता है कि भाई आई लव मोहम्मद कहना अगर क्राइम है तो इस क्राइम के लिए हमें 1000 बार सजा मंजूर है। सो द पॉइंट इज कि क्या ये पूरा मामला है हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आई लव वाला विवाद है, आई लव मोहम्मद वाला विवाद है, ये शुरू तो हुआ था यूपी से, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते उत्तराखंड ही नहीं, बाकी आप तेलंगाना, मुंबई, अलग अलग एरिया में एक मूवमेंट की तरह चल पड़ा है। अभी देखा जाए तो उत्तराखंड में जो काशीपुर रीजन है वहां पर पुलिस ने 3 जनों के तो नाम आइडेंटिफाई कर लिए और 500 अज्ञात जनों के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर की है। तो यहां पर यह सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या आई लव मोहम्मद कहना ही एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ या फिर मामला कुछ और है। पूरी डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और देखो PWIS की तरफ से 2027 का जो भी टारगेट करके चल रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन वाले, उनके लिए संकल्प 5.0 रन कराया जा रहा है, जिसमें जीएस फाउंडेशन कोर्सेज मिलेंगे। आपको इसमें क्या दिया जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, और वहीं पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जा रहा है, कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर लो। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि उत्तराखंड में आई लव मोहम्मद वाला विवाद अभी लगातार बढ़ रहा है। यह शुरू हो गया था कानपुर में। अब अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो कैसे हुआ, कानपुर में एक एरिया है जिसका नाम है रावतपुर, ठीक है, वहां से ये स्टार्ट हो गया था। अब ये शुरुआत कैसे हुई, आपको ध्यान होगा कि सितंबर फर्स्ट वीक की अगर बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्लामिक रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट इवेंट था बराफत का, जिसको हम ईद ए मिलाद ऑन नबी, ठीक है, उन नबी ये नाम भी बोला जाता है। तो उस टाइम पर एक प्रोसेशन निकाला गया, एक जुलूस निकाला गया, और उस जुलूस के टाइम पर ये पोस्टर साथ में लेकर के और एक तरीके से आई लव मोहम्मद का एक मैसेज जो था वो प्रोपोगेट किया गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मामला तब बिगड़ा जब आप देखोगे कि हिंदू कम्युनिटी के लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज किया गया। अब वो ऑब्जेक्शन किस बात को लेकर के था, ये स्लोगन लेकर के, पोस्टर लेकर के आप घूम रहे हैं या फिर आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे हैं, वहां तक नहीं थी। प्रॉब्लम तब आती है जब इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए ऐसे एरियाज में जहां पर कि अलाउड नहीं था। तो मुद्दा जो था वो यहां से ही आया कि जो दूसरे पक्ष के लोग थे उनके द्वारा यही कहा गया कि आप ये जो पोस्टर लगा रहे हैं, एक बार ये तो देख लो कि ये पोस्टर लगाने की जगह तो अप्रोप्रिएट है क्या, अगर नहीं है तो फिर इसको हटाओ। ऐसे में फिर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और पुलिस ने फिर बाद में जो भी कार्रवाई की वो मोटा मोटा इसी मामले को लेकर के की थी कि भाई ये जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स हैं ये आप वहां पर लगाइए जहां पर आप अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या फिर जहां पर आपको लगाना चाहिए अप्रोप्रिएटली अप्रूवल लेकर के। बट पॉइंट इज कि इनके द्वारा पोस्टर लगा दिए गए अलग अलग गली मोहल्लों में, अलग अलग मकानों पे, क्लिनिक्स के आसपास में। तो वो चीजें फिर बाद में ऑब्जेक्शनेबल हो गई, जो कि फिर बाद में बवाल का एक बहुत बड़ा कारण बन गई। अब यहां पर होता क्या है मामला कि ये गलतफहमी का मामला है ना, ये लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है, क्योंकि सीधी बात है, आपको ये अधिकार है कि आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बेसिस पर आप अपने हिसाब से, या राइट टू रिलीजन की बात करें आर्टिकल 25 के बेसिस पर, आप अपनी जो भी एक्सरसाइजेज है वो कर सकते हैं। बट आपको ये देखना होगा कि कहीं पर भी पब्लिक ऑर्डर को हार्म ना पहुंचे। अगर पब्लिक ऑर्डर को हार्म पहुंचने की सिचुएशन बनती है तो उस केस में आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 2 आता है, जहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, और वो आर्टिकल 25 में भी मेंशन्ड है हमारे यहां पे कि भाई अगर पब्लिक ऑर्डर को आप प्रॉब्लम में डाल रहे हो तो वहां पर आपका राइट टू रिलीजन को थोड़ा रोका जाएगा स्टेट की तरफ से। तो इसका नया रंग रूप देते हुए इसको एक अलग ही बवाल का नजरिए से देखने का स्टार्ट कर दिया गया। जैसे मैंने बताया कि मामला यहां पर आई लव मोहम्मद से नहीं था, मामला यह था कि ये पोस्टर आप कहां लगा रहे हैं, लगाने की सही जगह होनी चाहिए। तो रावतपुर के सैयद नगर मोहल्ले में 4 सितंबर को बराफात, मैंने बराफात का मतलब क्या बताया, ईद ए मिलाद उन नबी, वहां पर यह प्रोसेशन निकल रहा था।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज क्या ही है कि इस स्लोगन के साथ साथ में दूसरे ऐसे स्लोगन्स भी थे जिनके चलते प्रॉब्लम हो गई। मतलब जो दूसरा पक्ष है, हिंदू पक्ष या फिर दूसरी कम्युनिटीज हैं, उनकी तरफ से यह पॉइंट रेज किया गया कि भाई बात ऐसी है कि आप अपने मोहम्मद साहब जो है उनके लिए अपना प्यार, अपना लगाव शेयर कर रहे हो, वहां तक बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके चलते आप कुछ और आगे बढ़ चढ़ के बोल देते हो तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली फिर वहां पर देखो 10 सितंबर को मामला दर्ज होता है और ये मामला यहीं नहीं रुकता है, इसके बाद में फिर ये फैलना शुरू होता है तो तेलंगाना तक पहुंच गया, है ना। अलग अलग स्टेट्स में भी वहां पर अलग अलग काम देखने को मिले। तो मुस्लिम समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर के ही अपनी तरफ से ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, ये यहां पर रिपोर्ट बोल रही है। ठीक है, इसके चलते यहां पर हमें एक तो ये क्लियर करना होगा कि आई लव मोहम्मद के मामले पर यह मामला नहीं उठा है। फिर आ जाओ काशीपुर की बात करें, आपको ध्यान होना चाहिए उद्धम नगर जिला है आपका उत्तराखंड में, वहां पर काशीपुर, वहां पर 500 लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, सड़कों पर नारेबाजी करती है। आई लव मोहम्मद तो था ही, साथ में उसके अलावा और स्लोगन्स भी ऐड कर देती, जो कि मोर और लेस जहां तक अगर कंसीडर करें तो वो इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले थे। तो ऐसे में जो कोतवाली के एसएसआई थे अनिल जोशी जी, उनके द्वारा कहा गया कि अली खां क्षेत्र है, वहां पर हमने अनुमति, एक तरीके से बिना अनुमति के नादीम अख्तर, अनीश गांधी और दानिश चौधरी, इनके नेतृत्व में 500 लोग जो थे वो जुलूस निकाल रहे थे। अब आपको ये तो पता होगा कि अगर आपको जुलूस निकालना है, प्रोसेशन निकालना है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल तो लेना पड़ता है, आपने अप्रूवल नहीं लिया। फिर रही सही में आपने पोस्टर्स उन एरियाज में डिस्प्ले कर दिए जिन एरियाज में अप्रूवल था ही नहीं, फिर उसको अगर पुलिस ने हटा भी दिया तो आप यहां पर आप देखो कि पुलिस को भगा भगा करके मारा गया है। तो ये एक अपने आप में एनआरकी वाली कंडीशन बन जाती है। 2 पुलिसकर्मियों को तो दौड़ाकर पीटा और फिर किसी तरह से पुलिसकर्मी अपनी जान बचा करके वहां से निकले, और पुलिस की गाड़ी होती है ना 112, उस पर भी पथराव किए गए जिसके चलते शीशा टूट गया। तो कुल मिलाकर के ये फिर बाद में केस रजिस्टर हुआ। तो मामला कहां था, कहां पहुंच गया, ये देखो सोशल मीडिया के जमाने में हमें अभी देखने को मिल रहा है। पर एक चीज हमें यहां पर अच्छे से समझने की जरूरत है। देखो यहां पर एक तो क्या ऑब्जेक्शनेबल जो चीजें थी ना, उनको अगर हम नोटिस करें तो एक तो क्या था, इस जुलूस के अंदर माइनर बच्चे जिनको ये भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत वो, और साथ में आपने ऑब्जेक्शनल नारे लगाए, वो चीजें मोर और लेस पब्लिक ट्रस्ट और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। मतलब ये कि एक नॉर्मल इंसान को एक देश में रहने के लिए अगर कुछ चाहिए तो हमें भी पता है कि भाई शांति की 2 टाइम की रोटी मिल जाए, अगर हम बेसिक्स की बात करें, हाँ, शांति से हम ग्रोथ करने के लिए काम कर सके, जॉब मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी हो जाए, एक आदमी की और क्या जरूरत होती है। लेकिन हो क्या रहा है कि अभी दुनिया भर में अगर देखें तो रिलीजन को बहुत ज्यादा सेलेक्टिवली पढ़ाया जा रहा है। पर्टिकुलरली यहां पर अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे उनके द्वारा भी कहीं पर भी वायलेंस को प्रमोट करने की बात नहीं की। बट पॉइंट इज कि जब सिचुएशन आ जाए तो एक पॉइंट बन जाता है। तो हो क्या रहा है कि एक्चुअल में आप रिलीजन को सेलेक्टिवली जब आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो वहां पर इश्यूज आते हैं। तभी आप देखो कि इस्लाम के नाम को लेकर के कहीं पर वायलेंस हो रही है तो कहीं पर टेररिज्म जैसे इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, और पहलगाम किसी से छुपा हुआ केस नहीं है। ठीक है, और आज अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो ही सबसे ज्यादा क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। कल आपने एक न्यूज देखी होगी अगर ध्यान हो तो, कि अफगानिस्तान से एक छोटा बच्चा, जो एरोप्लेन होता है, प्लेन का जो लैंडिंग गियर होता है ना, व्हील, उसके लटक करके इंडिया आया है। अब आप सोचो कि कितना ज्यादा डेस्परेशन है इस्लामिक कंट्रीज में रहने वाले लोगों की कि भाई कैसे भी करके हमें ऐसी जगह मिल जाए जहां पर हम शांति की, सुकून की जिंदगी जी सकें। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप रिलीजन को सेलेक्टिवली पढ़ाना स्टार्ट कर देते हो तो वो एक बहुत बड़ी डिजास्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है। आज इसी के चक्कर में यूके पूरा उठा लो, यूरोपियन कंट्रीज को उठा करके देख लो, वहां पर एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि देयर इज ए ह्यूज नीड ऑफ रिफॉर्मेशन इन रिलीजियस एस्पेक्ट अगर हम बात करें तो। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहां पर ये जो एक तरीके से आंदोलन ने चूल पकड़ा है या बवाल बना है, इस बवाल की तह तक जाने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हम हमारी सोसाइटी को और रिलीजन को, इनको अगर देखें तो हमारे यहां पर कास्ट हायरार्की हर जगह पर देखने को मिलती है। हम जानते हैं ज्यादातर कि हिंदुइज्म में एससी एसटी ओबीसी का सेगमेंट जो है वो आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी डिस्क्रिमिनेशन लंबा चलता है, ये चीज हमें बताई गई। बट पॉइंट इज कि हमारे देश के अंदर आप एक बार उठा के देखें तो इस्लामिक रिलीजन को भी उठा के देखोगे ना तो वहां पर भी आपको कई डिस्क्रिमिनेशंस देखने को मिलेंगे। सो द नीड इज देयर ऑफ रिफॉर्मेशन, बहुत सारे चेंजेस लाने की जरूरत है।
बट अगेन वही चीज है कि एक तो हमेशा गलत फहमी से बचना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का जमाना है, इससे हमें खुद को एकदम इम्यून रखने की जरूरत है। कि एक्चुअल में बवाल किस बात पर हुआ? क्या आई लव मोहम्मद बोलने पे हुआ? आंसर इज नो। सिर्फ इस बात पे हुआ कि आप पोस्टर कहां लगा रहे हो और गलत जगह पे पोस्टर लगाया तो आपका पोस्टर हटा दिया गया, तो उस बात को लेकर के आपने प्रोटेस्ट किया। तो यह अपने आप में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी कन्वे होती है, उनको तो अगर हम सही तरीके से समझ करके ही समझे तो ही बात बनेगी, अदरवाइज देश एक अलग ही रास्ते पे निकल पड़ेगा, जो कि फिर हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको यह भी ध्यान होगा कि पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई और बाकी जो दूसरे कंट्रीज है जो चाहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर एक तरीके से बहुत ज्यादा बवाल बढ़े, देश के टुकड़े हो जाए, कमजोर पड़े, तो वो तो देखो चाहते ही यही है। तो इन चीजों से हमें बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये जो आई लव मोहम्मद मूवमेंट है, ये अपने आप में एक बवाल के तौर पे कैसे डेवलप हुआ ये हमने समझा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो, आपका अपनी कोई राय हो तो कमेंट करके जरूर देना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।